नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है, देखते हैं आज की आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे थ्रू। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज कैसी चल रही हैं आज के दिन में, कैसा आप लोग फील कर रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू। मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड एम्परर का आया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आज के दिन में बहुत ज़्यादा एक साइलेंस मोड में हैं। आप लोग अपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर छुपाना शुरू कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको बिल्कुल भी इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, किसी भी प्रकार की आपको किसी को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो भी बंधा हुआ आपको फील हो रहा है, अपने दिल से रिलेटेड, अपनी हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं। यस गाइस, यहाँ पे देखिए मैं दिल की बात कर रही थी, आप दिल में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पे निकली है। मेरे बोलने से पहले मैंने ये चीज़ बोली है, उसके बाद ये सारे कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आप हार्ट अटैक में हो आज के दिन में एंड कोई पास्ट की चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है, आप तकलीफ़ में भी नज़र आ रहे हो। प्लस आपका पैशन भी बहुत ज़्यादा आज के दिन में हाई है। बॉटम की एनर्जी अगेन क्वीन ऑफ कप्स की निकल के आई है। इससे पहले की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाकर देखिए, उसमें भी आप लोगों की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की निकल के आई थी। डेफिनेटली आप लोग एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, जहाँ पर आप जो है किसी प्रकार से छल कपट, आपको पता ही नहीं है कि जीवन में छल कपट क्या होता है। लोग आपके साथ छल कपट करके चले जाते हैं, आपका दिल दुखा के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को प्यार देना बंद नहीं करते हो, उनसे प्यार करना आप छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ये नेचर है। आपके अंदर की जो ये खूबी है ना, आपने इतना एक प्यार की भावना आपके मन में है। आपको ईश्वर ने इसी प्रकार से बनाया है कि आप किसी से भी हेट नहीं कर सकते, किसी से आप नफ़रत नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही उस इंसान ने आपको कितनी ही तकलीफ़ ही क्यों ना पहुंचाई हो, तो आपको इतना सुंदर यूनिवर्स ने अंदर से, दिल से मजबूत बनाया है और ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। और जितना भी आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो ना, तो अब आप जो पर्सनालिटी बन गए हो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ये यहाँ पे नज़र आया है। इस डेट से देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है इस स्थिति में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। मुझे टेम्परेंस का कार्ड भी दिख रहा था, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज देखिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले नहीं रहना है, एक कमरे में बंद करके यूनिवर्स कह रही है कि मत रहिए, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ठीक है, इंटरेक्ट करिए। अपने मन के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखा हुआ, अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स, पास्ट की चीज़ें, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि बाहर निकलो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, जस्ट ग्रैब इट। ओके, वो सारी चीज़ों को ले लीजिए अपनी लाइफ में। कोई लव प्रपोजल है तो उसको चांस देकर देखिए। यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास कोई तो यहाँ पे आया है फ्लावर्स लेके, या फिर लव प्रपोजल लेके, या फिर किसी भी प्रकार से आपको प्रपोज किया इस पर्सन ने, तो टेक अ चांस, ये अपने जीवन में लव को दोबारा से आने दीजिए। ठीक है, अगर ये पास्ट के पर्सन है तो उनको भी आपको चांस देने के लिए कहा जा रहा है। प्लस यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या फिर किसी प्रकार से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो यूनिवर्स कह रही है कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। अपनी ग्रोथ करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। यस, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, अपनी मेहनत लगाइए, सही जगह पर आपको अपनी मेहनत लगाने के लिए यूनिवर्स कह रही है। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो मदद लीजिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को सही करिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती हैं। और निकालते हैं इस डेक से आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें
हमें गाइड करिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। गाइस देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। आपका जो भी पैशन है, जो भी आपकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की जो कमान है, जो आपकी लाइफ की एक डोर है, उसको अपने हाथों में लेना शुरू करिए। दूसरों को अपनी लाइफ की जो ये डोर मत थमाइए, उनको मत दीजिए। अपनी लाइफ को किसी और के कंट्रोल में आपको नहीं आने देना है। अगर अभी तक आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप जो है, आपको यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको सारी पावर्स को अपनी सेल्फ में ले लेनी है वापस से और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका पैशन है स्पेसिफिकली वो आपसे कहा जा रहा है कि करिए, एक्शन लीजिए, मूवमेंट आपको लाना है अपनी ज़िंदगी में। ये यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज़ बताइए और क्या करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मुझे 3 कार्ड चाहिए थे और 3 ही आए हैं। यहाँ पे बॉटम से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। एक स्टेबल एनर्जी में आप लोगों को पहुँचने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं। एक अबंडेंट एनर्जी, आपको पहुँचना है इस जगह पर। इतना ज़्यादा आप एक हाई पोजीशन पे पहुँच जाइए जहाँ पे आपके पास पैसे ही पैसे हों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो जो है आगे बढ़िए। या फिर कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई हायर स्टडी आप करना चाहते हो तो गो फॉर इट। यूनिवर्स आपको कह रही है कि येस, आपका ये समय जो भी दिया गया है, जो भी टफ समय है, इसको भी खुशी खुशी आपको जो है पास करना है। इसको जो है आपको खुश रहकर जो है यहाँ पे आगे बढ़ना है और आगे आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट भी आ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी यहाँ पे नया पार्टनर आया है वो आपका सोलमेट है। ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आएंगे। प्लस आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करना है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक यहाँ पे सोल पार्टनर लिख दिया गया है। यूनिवर्स ने आपको देने के बारे में सोच लिया है और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द। बस आपको अभी से ये महसूस करना है, खुशियों को आने दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फूल की एनर्जी में आ जाइए, सोचिए मत, आगे बढ़िए, नई शुरुआत करिए और पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी में हो तो थोड़ा सा मैच्योर बनिए, थोड़ा सा जो है अपने बारे में भी सोचिए। अभी तक आप जो है बस दूसरों के बारे में सोच रहे हो और जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं आप उनको भी बहुत ज़्यादा, उनके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उस इंसान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपके द्वारा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। तो आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं अगर, तो यूनिवर्स कह रही है कि इतना भी आपको इनोसेंट नहीं बन रहा है कि कोई भी आकर आपको तकलीफ़ पहुँचा कर चला जाए। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि करेज, हिम्मत रखनी है। जो भी सिचुएशन है जैसी भी बनी हुई है वहाँ पे उम्मीद है, पूरी है। यूनिवर्स कह रही है आपको उम्मीद रखना नहीं छोड़ना है। और यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को इस समय पर क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताइए हमें, प्लीज़ गाइड करिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस वक्त में, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस वक्त में। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। गाइस, अगर आपकी लाइफ में अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, किसी भी तरीके से आपने अपने मन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बहुत टाइम से संजो के रख दिया है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया है, अंदर ही अंदर आप घुटते चले जा रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो ये समय आ चुका है सारी चीज़ों को बाहर निकालने का। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं निकालोगे तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे कर देंगी जिससे वो सारी चीज़ें अपने आप जो है बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करिए। ठीक है, अपने अंदर का सारी चीज़ों को आपको ठीक करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है एडवेंचर, बाहर निकलिए, थोड़ा सा एडवेंचर करिए लाइफ में, अंधेरे से उजेले की तरफ आपको बढ़ना है। यस, आपके साथ जो भी यहाँ पे आपका सोल पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, आपको बस रेडी होना है। यहाँ पर पेशेंस बना के रखिए, ये समय आपको पेशेंस आपका टेस्ट किया जा रहा है। 2 मोर कार्ड्स इस डेक से देखेंगे और फिर दूसरे डेक से निकालेंगे क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है आज के दिन में।
प्लीज़ हमें यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द ड्रीम का कार्ड आया है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों में अटके मत रहिए, पास्ट की चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको और कुछ भी नहीं, वो तकलीफ़ ही पहुंचा रही हैं। इससे अच्छा है कि वो सारी चीज़ें आप भूल जाएं, फॉरगिव कर दीजिए पीपल को और आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में उजेले की तरफ बढ़िए, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ये यहाँ पे साफ मुझे नज़र आया है सन के कार्ड से। तो ढेर सारी अबंडेंस यहाँ पे आ रही है आने वाले वक्त में। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस डेक से। प्लीज़ हमें गाइड करिए, आपको क्या लगता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं इनको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में। थैंक यू यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं बना पा रहे हो, तो एक कोई पर्टिकुलर आपका जो भी पैशन है वो स्टार्ट कर दीजिए करना और धीरे धीरे उसको करना स्टार्ट करिए। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस वक्त में एक्शन लेना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, जो भी आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैसेजेस को इग्नोर मत करिए, उनको अपने पास आने दीजिए, ठीक है। और आप एक मैसेंजर ऑफ लाइट हैं जो इस अर्थ पे यूनिवर्स ने भेजा है, आपको किसी पर्पस से भेजा है, उस पर्पस को समझने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है कि ये समय आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर डीप इनहेल करके आपको यहाँ पे सोचना है, मेडिटेशन करते वक्त कंटेम्पलेशन करना है, डीप मेडिटेशन स्टेट में जाना है और रियलिटी को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी। कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रही, चाहे वो 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, वो सारी चीज़ें अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, धीरे धीरे लेट गो कर दीजिए सारी सिचुएशन को। जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, यूनिवर्स कह रही है कि ये जो भी सवाल हैं आपके, वो सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है, अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आइए, तभी वो सारे आंसर्स भी आपको मिल पाएंगे। अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए, अपना सोल पर्पस पहचानिए, वो बनिए जो आप बनने के लिए आए हो, जो आपको बनने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है यहाँ पे। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अपने अंदर के एक्सीलेंस को बाहर लेकर के आने की कोशिश करिए। अपनी फुल पोटेंशियल को आपको यूटिलाइज़ करना है। एनीथिंग एल्स जो इस डेक से यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं। ओके, यहाँ पे आया है इनर गाइडेंस। आपको अपने अंदर का जो भी स्ट्रेस है, जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लाइफ में बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपका हो गया है लाइफ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, दूसरों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी, आपका गुस्सा भी निकल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, यहाँ पे अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आप जो है अलाइनमेंट में नहीं हो, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, इसी वजह से आपको गुस्सा भी आ रहा है। ये जो गुस्सा है ये किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से भी हो सकता है, या फिर फॉर द मोमेंट उस वक्त में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, जब आप एक स्टेबल एनर्जी में पहुंच जाओगे, जब आपको बाहर की दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको बाहर की दुनिया से फ़र्क तभी बंद पड़ना स्टार्ट होगा जब आप अपने अंदर जाएंगे, जब आप अपने अंदर के इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। एंड अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि कोई क्या बोल रहा है, किसी ने क्या कहा है, कोई जो है आपके पास है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने अंदर हो, अपने आप को पहचानते हो, आपको ये पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो अपने साथ हमेशा रहेंगे, सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को खुश रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर की चीज़ों से अवगत हो जाएंगे, हर एक चीज़ आपको पता होगी, तो फिर कोई भी चीज़ आपको डगमगा नहीं पाएगी, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जो आपकी परेशानी की इस वक्त वजह बनी हुई है, हो सकता है कि इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बहुत ही पीक लेवल पे आपका जा रहा है, ट्रिगर मोमेंट्स आपको लोगों से मिल रहे हैं। तो इस समय मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स कह रही हैं, और जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो मेडिटेशन में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यूनिवर्स बताइए, इस डेक से देखते हैं क्या आपको गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए, आपको क्या लगता है।
Okay, animal kingdom. Animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. At this time, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. देखिए, animals जो होते हैं वो बहुत सारे क्रिएचर्स, जो भी एनिमल्स हैं, तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं वो एक गिफ्ट की तरह हैं आपके लिए। उनसे आपको बहुत सारी सीख मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चींटी जो होती है वो बार बार जो है, आपने देखा होगा, अगर चींटी की कहानी आपको पता है तो बार बार चढ़ती है और चढ़ती है और वहाँ से फिर जो है गिर जाती है, लेकिन दोबारा से फिर वो ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर दोबारा चढ़ती है। लेकिन हम इंसानों की टेंडेंसी होती है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा जो विल पावर है वो कमज़ोर हो जाता है और हम पहले ही हार मान जाते हैं। वो सिचुएशन आने से पहले ही हमने हार मान ली कि नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वहाँ तक चढ़ ही नहीं पाऊँगा, उस सिचुएशन तक, वहाँ तक, उस ऊंचाई तक मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। जबकि एक चींटी जो इतनी सी होती है वो बार बार कोशिश करती रहती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि उनसे सीखिए, लेसन्स लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक चींटी अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी ताकत बनाती है और उस ऊंचाई तक पहुँच जाती है। आपको भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, ठीक है। अब आपकी विल पावर ही आपको आगे तक ले जाएगी, आपको सक्सेसफुल भी बनाएगी। यहाँ पे एक और आपको मैं बताऊँगी, अगर आपने देखा होगा, बर्ड जो होती है वो अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसले को बनाकर जो है कुछ दिन वहाँ रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी जगह उसे जाना पड़ता है, फिर दोबारा उसे फिर नेस्ट बनाती है। तो इसी प्रकार से आप भी जो है अपने जीवन में मेहनत करिए। अगर जो है आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी जगह जो है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना, आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी, क्योंकि मेहनत करने से ही आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप पास्ट की चीज़ों में ही अटके रहोगे कि हमने तो वहाँ पे मेहनत किया था और वो सारी चीज़ें हमें वहीं रहना चाहिए, वो हमारा है, तो अगर आप वहीं पे अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बता रही है। प्लस जो है, जिस तरीके से एक चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी हैं, वो आपके लिए जो है करते हैं सब कुछ, ठीक है। आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भी उतने ही जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन करिए और थोड़ा सा आपको अपने हार्ट को कंपैशन में लेकर के आना है, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। हर जो मनुष्य है वो गलती करने के लिए ही यहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन गलती करके उसको समझ लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट करके उसको सही कर लेना, ये एक अच्छे मनुष्य की जो है पर्सनालिटी है। और वहीं पे जो इंसान जो है नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो वो उनके कर्म हैं, वो उनकी डेस्टिनी है अलग, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस अपनी चीज़ों पे सही कर सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने हार्ट को, अपनी सोल को ओपन करना है। ये समय आपको बहुत सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं ताकि आपकी सोल यहाँ पे शुद्ध हो सके, आपकी सोल को यहाँ पे और भी ज़्यादा प्यूरिफाई किया जा रहा है, ठीक है। ड्रीम टॉक, देखिए, सपने में हो सकता है कि आप लोग सपने देख रहे हो किसी प्रकार के, और सपने में आप खुद से ही बातें कर रहे हो या फिर किसी और से बातें कर रहे हो। योर सबकॉन्शियस कॉन्टेंटली एंड सबटली स्पीक्स थ्रू योर ड्रीम्स। जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर होता है ना, पहले से बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा या तो पॉजिटिव हो उस चीज़ को लेकर या नेगेटिव हो, दोनों ही चीज़ों में अगर बहुत ही एक्सेस में अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और वही सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स में भी नज़र आने लगती है। और ड्रीम्स जो आते हैं वो आपका एक आईना है कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं।
अगर आपको किसी चीज़ को लेकर इच्छा है तो वो सारे ड्रीम्स जो है एज इच्छा जो है आपके ड्रीम में आ जाएंगे, या किसी चीज़ का डर है तो वो सारी चीज़ आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ तक जो है होने वाली घटनाएं भी दिख जाती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको किस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। आपको हो सकता है ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इट्स जस्ट वन ऑफ मैनी वेज इन विच योर सोल एंड दोज हियर इन द स्पिरिट वर्ल्ड कैन रीच आउट एंड कम्युनिकेट विद यू थ्रू साइन, सिंबल, मैसेजेस एंड मोर। हो सकता है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग मर जाते हैं वो आपके सपने में आते हैं, किसी प्रकार से आपको कुछ देकर चले जाते हैं या फिर आपसे कुछ लेकर चले जाते हैं, या फिर उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ड्रीम्स एक ऐसा माध्यम है, जब हम सो जाते हैं कम्प्लीटली जो है स्लीप स्टेट में होते हैं, तब हमारी जो सोल होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उस वक्त स्लीप के मोड में चली जाती है और हमारी सोल एक्टिव होती है वहाँ पे। और जो भी आउटसाइड वर्ल्ड के जो भी स्पिरिट गाइड्स, जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो सारे लोग डायरेक्टली हमें कनेक्ट करते हैं। उस समय ड्रीम्स के माध्यम से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी गाइडेंस देने आते हैं, कभी कभी जो है आपको कोई मैसेज बताने के लिए आते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए ज़रूर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। बस आपको वो मैसेज समझने की ज़रूरत है। क्या एग्जैक्टली बताना चाहते हैं ये आपके सपने के पूरे फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या देखा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको बता रही है। न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, न्यू बिगनिंग्स आ चुका है। एवरीथिंग इन लाइफ इज कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग एंड मूविंग एंड देयरफॉर कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। हर एक चीज़ जो जीवन में जो भी हो रही है वो मूव होती जा रहे हैं, और एक चीज़ ख़त्म हुई तो नई चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही है। अगर आपकी लाइफ में एक बुरा फेज चल रहा है तो अच्छा फेज भी आ रहा है। आप ये मान के देखिए कि अगर जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों वाला समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आपका बहुत जल्द यहाँ पे आएगा। लेकिन जो भी ये बुरा समय, जितना भी पीरियड आपको फेस करना है, वो समय फेस करने के बाद ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कितनी जल्दी वो पीरियड ख़त्म होता है, क्योंकि हर इंसान की अलग लाइफ है, अलग डेस्टिनी है, अलग आपके कर्मास है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। बी अवेयर दैट अ न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द हॉराइजन। Be aware that a new beginning is on the horizon. Have courage and faith because right now life is trying to nudge you forward and move you in a new direction. आपको ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहती है, एक नई दिशा आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके करियर में, हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आपके लिए जो है आगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पे। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होने के लिए यूनिवर्स बता रही है, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख पा रही हूँ। गिव बैक। टुडे इज़ द डे टू कास्ट असाइड नॉर्मल रूटीन्स एंड मेक योर मेन पर्पस टू सर्व। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक विदाउट एनी थॉट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। रीच आउट एंड टच अदर पीपल्स स्पिरिट्स एज इट इज़ हाईली लाइकली दैट समवन रियली नीड्स इट टुडे। हो सकता है कि आपकी कुछ बातें, आपकी कुछ मोटिवेशन, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचाना यूनिवर्स चाहती। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनको आपकी नीड है, जिनको आपकी हेल्प की नीड है, और आप हैं कि आप अपने ही जोन में हैं। तो ये वक्त अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का नहीं है। आपको अपने लिए नहीं, आपको दूसरों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा जा रहा है। अपने पर्पस को समझिए, अपने मेन पर्पस पे सर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए, बिना कोई थॉट किए कि मुझे बदले में मिलेगा कि नहीं, मुझे कोई इंसान जो है मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, मैं जब टाइम नीड में होऊंगा तो वो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मत सोचिए। बस ये सोचिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना एक गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, प्लस जो है किसी को आपकी सच में ज़रूरत है यहाँ पे, और आपको वहाँ पे जाने के लिए यूनिवर्स बता रही है। यहाँ पे हेलो आया है यूनिवर्स की तरफ से, हाय कह रहे हैं आपको, और कह रहे हैं कि आप सबको जल्दी से यहाँ पे स्टफ पीरियड से बाहर निकलना है, और यूनिवर्स भी आपको निकालना चाहती हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पे डेफिनेटली आ रही है। रिसीव। यू आर अ काइंड एंड लविंग सोल हु कॉन्स्टेंटली रीचेज आउट एंड गिव्स टू अदर, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न हाउ टू ग्रेजुअली रिसीव। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ जो चीज़ें हो रही हैं उनको रिसीव करना है, रिसीविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा आना है।
आप और हम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हमेशा लोगों को देते रहते हैं, किसी प्रकार से आप सर्व करते रहते हो। लेकिन ये जो वक्त आपके लिए यूनिवर्स ने दिया है, टफ पीरियड आपकी लाइफ में आया है, ये पीरियड आपको कुछ लेसन्स यहाँ पे समझाने के लिए यूनिवर्स देना चाहती है, लेसन समझाना चाहती है, आपको कुछ चीज़ों को दिखाना चाहती हैं। तो उन लेसन को समझिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। ठीक है, जस्ट एज विद द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इज द नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये समय रिसीव करने के लिए है, ना कि देने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि रिसीविंग एनर्जी में आ जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, वो रिसीव करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स ने। बी प्राउड। कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा प्राउड करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल that you have achieved, all that you are and all that you will become. Once in a while, it's important to stop and acknowledge what you have achieved and to be proud. हो सकता है कि आप अपने ऊपर सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं है जीवन में, आप कुछ कर नहीं पाए। तो आपने जितना भी अभी तक अचीव किया है, जितनी भी सारी चीज़ें आपने ली हैं जीवन में या फिर आपको मिली हैं, ये समय थोड़ा सा रुकने का है और देखने का है कि जीवन में आपने क्या सच में जो है अकम्प्लिश किया है, सच में आपने पाया है। तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गर्व करने के लिए, प्राउड में आने के लिए, ईगो में आने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना कि हाँ, आपने अपनी मेहनत से जो है ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश करी हैं, अपनी मेहनत से आप इस मुकाम पर आए हैं। तो अपने आप को कम मत समझिए, बस ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं। और यूनिवर्स आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ बहुत जल्द भेजने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए रिसीव करने के लिए। तो गाइज़, ये आज के लिए आपके लिए गाइडेंस था और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।